पे हाथ में चोट लगा हुआ है, बैंडेज करा करके रात में आए हैं, चल नहीं पा रहे हैं बेचारे, पूरे तरीके से पेशेंट बन गए। इनका घुटना देखिए, घुटना भी इनका टूटा हुआ जैसा हो गया है और ये चल नहीं पा रहे बेचारे, बहुत दुख से अभी ग्रसित है। एक और लड़का को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं इस लड़के को। इस लड़के को पुलिस जो मारे हैं कंधे में मार के पूरा सुझा दिया है, मार के पूरी तरीके से सुझा दिया है। उसके बाद आप देखिए नीचे पीठ में जो लट पड़ा है ना भाई साहब, पीठ में जो लट पड़ा है ना, ये देखिए, ये निशान जो आपको लाल लाल दिख रहा है ना, लट का मार है, लाठी का मार है। इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाठी, यहाँ पर एक लाठी और यहाँ पर एक लाठी, और यहाँ पे बहुत ही हैवी शॉट दे दिया है वीरेंद्र सहवाग वाला। अब इसका गर्दन जो है सीधा हो नहीं रहा है, बेचारा सो के नहीं उठ पा रहा है, बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, बहुत दुख से जीवन गुजर कर रहा है। तो जोगेश चंद्र भारती जी से आज हम जानना चाहेंगे, ओह दर्द हो रहा है, सॉरी, जोगेश चंद्र भारती जी से आज हम जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में आपको मारा गया और इतना मार आपको क्यों पड़ा, बताइए। देखिए, हम लोग जो है शांतिपूर्वक से कर रहे थे और अचानक पुलिस मतलब कि अचानक हम वहाँ गिर गए। और गिरने के बाद कल जो शाम में था, शाम में और पहले भी मार चुके थे वहाँ पर विधानसभा घेराव के, बस सबको दौड़ाया अचानक, उसमें हम भी थे शामिल, तो हमको भी उसमें मारा। लेकिन लास्ट में जो बिरसा चौक जो जा रहे थे उधर, तो वहीं पे मिल गया अचानक पुलिस और मारने लगा। तो अचानक जो कल बाजार भी था, तो बजरवा वही सब्जी दुकान में जो गजरवे में हम गिर गए। जब गजरा में गिर गए सब्जी गजरवे में, तो गजरवे में और मारने लगा। तो सब वहाँ उठ के सब सब्जी दुकान वाला सब भागने लगा पूरा, और मतलब हजारों के भीड़ में उधर से मुड़ गया। तो घुटना में कैसे चोट आ गया? घुटना में भाई गिरे ना, उस समय मारा, घुटने के बल में गिर गया। हाँ, घुटना के बल से मारा, उसने मारा जैसे वैसे गिर गया। इधर भी लाठी पड़ा था क्या? इधर इधर भी पड़ा है और करीब यहाँ भी काफी मारा है। कल रात में आप चल नहीं पा रहे थे, देख रहे थे? जी हाँ, दवा रात में बैंडेज उंडेज करवाए तो ठीक लगा था। तो झारखंड सरकार, आप देख लीजिए कि क्या यही मार खाने के लिए आप लोगों को लोग वोट देते हैं? क्या ऐसे लोग आपको वोट देंगे जिनका मार के आप घुटना तोड़ देते हैं, मार के हाथ फुला देते हैं? ऐसे लोग आपको क्या वोट देंगे? क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार को? इस तरह से बर्बरता पूर्वक जो आपके साथ में व्यवहार किया गया, आप तो किसी को लाठी मारने नहीं गए थे क्या? नहीं, पत्थर फेंके थे क्या? नहीं, पत्थर हमने आतंकवादी हैं क्या? नहीं, उग्रवादी हैं क्या? तो फिर आपके साथ में ऐसा व्यवहार देखिए, हम लोग छात्र हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के छात्र के, हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग के जो नियोजन नीति है उसको खाली सुधारने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई किए हैं तो पैसा बहुत ही लॉस हुआ है और माँ बाप पढ़ाया बहुत उम्मीद के साथ। तो कहीं ना कहीं हम लोग नौकरी का मांग करें, और हम लोग तो वार्ता के लिए तैयार थे कि माननीय सीएम साहब आते तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब उनका चुनाव आता है तो घर घर में जाके जब सबसे हाथ जोड़ के और बातचीत करते हैं, तो हम लोग साथ इतना हजारों की संख्या में थे, तो कम से कम छात्रों के बीच में आके 2 शब्द उसको रखना था और कुछ नहीं हम लोग सोचते हैं। इस सब उसकी जरूरत क्या पड़ता? अगर वो माननीय सीएम साहब आज के बातचीत करते तो हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ता इधर उधर जाने का। वो आ जाते तो खुद हम लोग को वार्ता हो जाता। हम लोग तो वार्ता चाहते हैं, समस्या सॉल्व करना चाहते हैं, और वो है जो लाठी चार्ज करवा रहे हैं। जयराम महतो को पुलिस डिटेन करके ले गई थी आर्टिकल 196A के तहत में और CRPC का, और उनको एक खरोच भी नहीं आया, उनको एक चोट भी नहीं पहुंचा है। हालांकि उनके साथ में जो साथी थे उनका भी पीठ फटा है, किसी का मार के हाथ तोड़ दिया है, किसी का मार के सूजन कर दिया है, लेकिन जयराम महतो को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये जो अगुवाई कर रहे थे जयराम महतो और उनके साथ में ये लोग जो गए थे, इनका मार के पूरा घुटना उटना तोड़ दिया गया है। तो क्या प्रशासन का ये लापरवाही है या फिर क्या कहेंगे? लापरवाही देखिए, प्रशासन नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि छात्र जो है ये तो अपना मांग और अधिकार के लिए गए थे। कुछ गलत, अच्छा छोड़िए, आप छात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है, सरकार का 60-40 वाला नियोजन नीति का विरोध कर रहे थे, आप लोग ने विधानसभा घेराव करने के लिए गया, आपको मार के भगा दिया गया, आगे क्या करेंगे? देखिए, आगे क्या होगा, जब तबीयत ठीक रहेगा तब तो कुछ करेंगे। अब यहीं सुतल रहेंगे तो कैसे क्या होगा? इसलिए अब जितने जो कर रहे थे उन लोग को आगे निर्णय लेना पड़ेगा। इतना क्रांतिकारी हो सभी को, क्योंकि हम तो अब नहीं जा पाएंगे, तो आगे तो कुछ करना ही पड़ेगा, झारखंड बंदी वगैरह कुछ करना ही पड़ेगा, और सरकार को झुकना ही पड़ेगा 60-40 नियम से ही। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जोगेश चंद्र भारती जी। सरकार ने जो इनके साथ किया है, मारपीट वाली व्यवहार की है, वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है, और सरकार को चाहिए कि इस पर कुछ ठोस कदम ले। भले ही पैर टूट जाए, माथा फट जाए, लेकिन 60-40 वाली नियोजन नीति नहीं चलेगा, और खतियान आधार पे नियोजन नीति लगाइए। धन्यवाद।